वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और प्रत्येक प्रश्न का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नावली में महत्वपूर्ण जानकारी है। हाल में भारत किस द्वीप समूह पर नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? हाल में काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? हाल में कौन महिला आदिवासी तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी? और दोस्तों, भारत और यूएई के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौते हुए? हाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? हाल में किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? हाल में जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ। हाल में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता योजना लॉन्च किया? किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की? हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी? और हाल में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण मैंने 18 प्रश्न लिए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करें और वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत किस द्वीप समूह पर नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगती और मिनिकॉय द्वीपों पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 से 5 मार्च को मिनिकॉय में इसका उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। 200 लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में बने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। आम लोगों के लिए इस मंदिर को 18 फरवरी 2024 से खोला जाएगा। यह मंदिर यूएई की राजधानी आबू धाबी में स्थित है। मंदिर का निर्माण किया है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने करवाया। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने इस जगह को दान दी थी। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के पिंक सैंडस्टोन लाल बलुआ पत्थर से हुआ। यह वही पत्थर है जिसने अयोध्या मंदिर बनाया है। दोस्तों, BAPS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया है। स्वामी नारायण संप्रदाय ने फरवरी 1822 में गुजरात के अहमदाबाद में अपने पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू किया था। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया था। दोस्तों, 1997 में हिंदू मंदिर की कल्पना की गई थी और 2015 में भूमि आवंटित की गई थी और मंदिर का शिलान्यास 2019 में हुआ। स्थान है अल वाकवा, अबू धाबी, यूएई। दोस्तों, मंदिर की ऊंचाई है 108 फीट, 27 एकड़ में फैला हुआ है।
इसकी लागत 700 करोड़ रुपए आई है। मंदिर को बोचसन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। दोस्तों, यूएई के बारे में जानकारी। राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन अल नाहान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दोस्तों, भारत के अन्य 5 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी। भारत के 5 मंदिर कॉरिडोर। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर पूरी उड़ीसा में बनेगा। उद्घाटन है 17 जनवरी 2024 को किया गया। लागत है 800 करोड़ रुपए। मां कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहां अंबुवाची मेला लगता है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाराणसी उत्तर प्रदेश। उद्घाटन इसका 14 फरवरी 2022 को हुआ। लागत है इसका 332 करोड़ रुपया। महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश। उद्घाटन हुआ 11 अक्टूबर 2022। लागत है 850 करोड़ रुपया। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मथुरा उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट पर काम जारी है। लागत है 262 करोड़ रुपया। तो दोस्तों, ये भारत के हैं मंदिर। देवी भूमि कॉरिडोर गुजरात। दोस्तों, यह इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काजी नेमो को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने मंगलवार को बताया कि काजी नेमू एक तरह की नींबू को कैबिनेट ने राजकीय फल घोषित किया। उन्होंने बताया कि काजी नेमू को उसकी अनोखी सुगंध स्वाद के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, असम में डिब्रूगढ़ में सबसे ज़्यादा नींबू की पैदावार होती है। असम के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी BJP से हैं। असम का नवीनतम करंट अफेयर। असम में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए UAE। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, अबू धाबी में CBSE का ऑफिस खोला जाएगा। पिछले महीने ही IIT दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर कोर्स शुरू हुआ। CBSE का ऑफिस दुबई में खुलने वाला है। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। इसका गठन 2 जुलाई 1929 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महत्वपूर्ण जानकारी, IIT मद्रास का कैंपस तंजानिया के जांजीबार में जल्द ही खुलेगा। IIT दिल्ली ने घोषणा की है कि वह बहुत जल्द ही अबू धाबी UAE में अपना कैंपस खोलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीपति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, तिरुवन्नमलाई जिले की पुलियार गांव की 23 वर्षीय आदिवासी महिला श्रीपति सिविल जज के रूप में चयनित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुझे
एक पहाड़ी गांव के आदिवासी समुदाय की एक युवा महिला को कई सुविधाओं के बिना यह मुकाम हासिल करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। श्रीपति के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने नवंबर 2023 में 250 किलोमीटर दूर चेन्नई में परीक्षा दी और कुछ दिन पहले अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार में भाग लिया। गांव में उनके चयन के बाद सभी लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। श्रीपति की एक सहपाठी ने बताया कि उसने बीए और बैचलर ऑफ लॉ करने से पहले येलागिरी हिल्स में अपनी शिक्षा पूरी की है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी चेन्नई। गवर्नर हैं एम.के. स्टालिन। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और यूए के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौते हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन डी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने मंगलवार को 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक द्विपक्षीय निवेश संधि BIT, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इंटर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क समझौता और पेमेंट्स को जोड़ने वाले MoU पर शामिल हैं। दोस्तों, ये समझौते हुए हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। दूसरा, भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा पर भारत और संयुक्त अमीरात के बीच एक अंतर सरकारी ढांचागत समझौता हुआ। इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूएई के सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इससे तकनीक, ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने में सुविधा मिलेगी। चौथा, दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव के बीच सहयोग प्रोटोकॉल के लिए हस्ताक्षर हुआ। यह प्रोटोकॉल अभिलेखी सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा। पांचवा, विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इससे दोनों देशों के बीच व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिसका उद्देश्य लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग करना है। छठा, त्वरित भुगतान के लिए UPI भारत और यूए को आपस में जोड़ने के बारे में समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन की निर्बाध सुविधा होगी। और सातवां है, घरेलू डेबिट या क्रेडिट रुपए भारत और जापान यूए को आपस में जोड़ने पर समझौता हुआ। इससे पूरे संयुक्त अरब अमीरात रुपए की सार्वभौमिक स्वीकृति बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 7 समझौते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि, नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 15 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, भारत से संबंधित करंट अफेयर। भारत ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। डेनमार्क ने भारत में हरित गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश भारत बना। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में भारत दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों।
दोस्तों वेस्टइंडीज के सामर जोसफ और आयरलैंड की एमी हंटर को जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में शानदार गेंदबाजी करने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सामर जोसफ को आईसीसी मासिक पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। दोस्तों जोसफ ने वेस्टइंडीज खिलाफ अपनी पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को आउट कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शानदार आगाज किया। आखिरी टेस्ट में उनका प्रदर्शन काफी अहम साबित हुआ। 216 रन का लक्ष्य का बचाव करते हुए जोसफ ने 68 रन पर 7 विकेट झटक कर टीम को 8 रन की यादगार जीत दिलाई। आयरलैंड की आक्रामक युवा बल्लेबाज एमी हंटर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दमदार प्रदर्शन के बाद महिला वर्ग में यह खिताब जीतने में सफल रही। महत्वपूर्ण जानकारी, दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और भारत की दीप्ति शर्मा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। उन्होंने भारत के लिए अपना पहला टेस्ट किस वर्ष खेला था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1952 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के पूर्व कप्तान और देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजी राव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मंगलवार को उनका निधन हो गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज दत्ताजी राव गायकवाड़ ने 1952 में लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और उनका अंतिम इंटरनेशनल मैच 1961 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और साथ में विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय जागरूकता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे फरवरी के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता योजना लॉन्च की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ समझौता करने का फैसला किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 300 यूनिट ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्न कुड़ई का विमोचन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए P विक्रम। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे और महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपने विचार सोशल साइटों पर और आप वीडियो
को कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार लिखें और वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। और दोस्तों, मैंने एक दिन पूर्व ही आईसीसी अंडर वर्ल्ड कप के बारे में वीडियो डाला है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।